या सो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बताया। मैंने आपको उनका एक एंट्री मेथड बताया दैट यू कैन एंटर ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाके बनते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब बहुत स्लाइट चांस होता है कि वो फेल हो जाते हैं। सो वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोर कंफर्मेशन ऑन दैट ऑर्डर ब्लॉक टू चेक इफ द ऑर्डर ब्लॉक इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, सो आज हम वही मेथड्स करेंगे टू टेक मोर कंफर्मेशन ऑन द सेटअप्स। एंड उसी के साथ साथ आई विल शो यू सम मोर एग्जांपल्स एंड द ट्रेड्स एंड स्टफ जो आज भी बनी एंड कल भी बनी, वो सब ऑर्डर ब्लॉक्स के बेसिस पे ही थे। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक का पहली क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो आपने कुछ ना कुछ इनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रेड्स अपनी प्लान करी होंगी। नाउ मैं मैं एक आज का अ, आपको एक बता सकता हूँ क्या? ऑर्डर ब्लॉक एक जो मैंने देखा था, सही है कि नहीं है? बताओ। अ, आज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है ना, या सुबह 8:30 की कैंडल बनी थी, रेड कैंडल। ओके, आज सुबह 8:30 की रेड 8:30 कैंडल, हाँ ये यही रेड। है यही है। हाँ, सो ये ऑर्डर ब्लॉक ही है, राइट? सो ये उसमें ऑर्डर ब्लॉक ही है। या ओके, एंड उसमें ना अभी अभी जब ये सेलिंग आया ना, तभी वहां पे बुलिश एंगल से कैंडल बना था। एंड सेकंड कंफर्मेशन ये भी था कि फिफ्थ के हिसाब से वो गोल्ड डिस्काउंट ये जोन में भी। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें पहले तो ये वाली बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी विच वाज नॉट हाँ। दैट कंफर्मेटिव। बिकॉज अभी हमें इसका आगे का मेथड करना है तो ये कंफर्मेशन नहीं कंसिडर हो रहा था। ओके। कंफर्मेशन इस पॉइंट पे आके ही आई है जब ये वाली बेरिश एनगल्फिंग बनी है तो। बट इस पे भी राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब जो बाकी कंफर्मेशन हम अभी देखेंगे उस इसमें कंफर्मेशन आ गया था बट इसमें हमें प्रॉपर एंट्री पॉइंट नहीं मिला एंटर करने के लिए। सो ओके। ये बिल्कुल सही है, सेलिंग इन पॉइंट से आनी चाहिए। तो अब सेलिंग के लिए मतलब वी कैन एक्सपेक्ट 60, 62, 64, मतलब बेसिकली मार्केट वापस इन एरियाज तक फिर से आ सकती है क्योंकि उस राइट। पॉइंट पे हमें प्रॉपर रीटेस्ट का पॉइंट नहीं मिला था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वैसे ये पॉइंट बिल्कुल सही था एंट्री करने के लिए क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। एंड ये वाली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे कैंडल्स का साइज देखो, यहाँ पे देखो जो बाय साइड की कैंडल्स है उनका साइज, एंड ये जो बेरिश एनगल्फिंग बनी है दैट इज टू स्मॉल। सो आई राइट। कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट दिस विल बी मतलब गिव मी अ वेरी बिग मूव। ये वाली एक ऐसी बेरिश एनगल्फिंग है जो स्ट्रॉन्ग है, तो इसके बेसिस राइट। पे अपनी ट्रेड करी जा सकती है। यहाँ पे जो एसएल लगेगा वो इन दोनों उसके ऊपर लगेगा। एसएल यहाँ पे काफी बड़ा हो रहा है, एक प्रॉब्लम ये भी था। 60 बिप्स राइट। का एसएल है तो 120 बिप्स का टारगेट होना चाहिए। 120 बिप्स का टारगेट यहाँ पे सही है बट वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। फिट नहीं हुआ है। यस, सो मैंने उसमें क्या किया था, मैं एक्चुअली डेमो अकाउंट मैंने ट्राई किया था। सो आई क्लोज माई ट्रेड एट 54, दैट्स 54 नहीं, 55 पे जब आया था ना, तभी मैंने क्लोज कर दिया था। थोड़ा मतलब मैं पैनिक हो गया था, और कुछ नहीं कि फाइन। पता नहीं ठीक होगा है, नहीं वो ये होगा। भी अभी मैं आपको मेथड समझाऊंगी तो आपको और कंफर्मेशन आ जाएगी कि कहाँ पे सही होती है एंट्री और कहाँ पे नहीं होती। श्योर। थैंक यू। मैम बट आज तो दोनों जगह से ट्रैप ही कर रहे हैं ना, लाइक द मार्केट इज ट्रैपिंग बायर्स एंड सेलर्स साइमल्टेनियसली। हाँ मतलब देयर आज इज ट्रैपिंग नहीं बोलूंगी मैं, आई वुड जस्ट से दैट इट इज जस्ट ट्राइंग टू मतलब इट इज गिविंग यू द ऑर्डर्स एंड स्टफ बट इट इज नॉट गिविंग यू वेरी बिग मूव्स। ओके, सो इट इज गिविंग यू लेसर मूव्स। तो आपका काम है जल्दी एग्जिट करना आज की ट्रेड से। बिकॉज आज भी सुबह अभी जो ये पूरा बाय बना है इसके लिए भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा था। राइट। दिस बट वॉज द एरिया फॉर ऑर्डर ब्लॉक। इसने वैसे टच नहीं करा आके, पर विक वही। मारी है इसने तो उसने ऑर्डर्स अपने यहाँ से उठा लिए हैं। कैंडल यहाँ पे बनती तो ऑफकोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो ऑर्डर ब्लॉक होता, बट कैंडल यहाँ नहीं बनी। कैंडल ने अपने ऑर्डर्स पिक कर लिए वाली विक्स भेज के, एंड ये बुलिश इनगल्फिंग बना के मार्केट हैज गॉन अप टिल द ऊपर वाला ओ भी जो था। राइट। आई जस्ट फेल्ट ट्रैप बिकॉज दो रीजंस थे। नंबर वन, ऑफ कोर्स जो सुबह का फॉल हुआ था उसने वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आने लगा, दैट वाज फाइन। या एंड अदर रीजन वाज इट वाज ट्राइंग टू बी इन वन रेंज। इवन आई स्पॉटेड अ बेरिश फ्लैग एंड देन आई रियलाइज्ड कि मतलब ये बायर्स मतलब सेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं। Because it was exactly in that movement, it was not giving a breakout on the either side. So I thought it was like a trap and I had to exit my sell right there. नो, But I just बाई felt like it साइड was के a लिए trap तो day. सही है ही था बिकॉज देयर वाज आल्सो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ओवर Right. हियर।
एंड इसका रीटेस्ट देयर वाज देयर, ये रीटेस्ट आया था इसी एग्जैक्ट पॉइंट से। सो इधर एंट्री करी जा सकती थी, बट एंट्री आपकी ऊपर तक के ऑर्डर ब्लॉक तक ही होनी चाहिए थी बस, क्योंकि मार्केट इतने अजीब से सिचुएशन में है इस पॉइंट पे, तो इसीलिए आपको ऊपर तक के ऑर्डर ब्लॉक तक के ही अपने ऑर्डर्स लेने थे, दैट वाज इट। उससे और ज्यादा अगर आप टीपी लगाओगे तो नहीं जाएगा। And ma'am, if we use the fib extension tool, do you see 2700 coming soon? We can actually see it coming soon because it is a psychological level. All the levels that are 2600, 2700, 2500, all those are psychological levels. So the next Right. point जो हम देख सकते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल आपका 2700 का ही होगा। बट अभी तो अभी के हिसाब से तो मैं सेलिंग ही प्लान कर रही हूँ, क्योंकि ऑर्डर Yeah. ब्लॉक से इसने ऑर्डर पिक किए हैं। अब मैंने मतलब 60, 62, 64 के जोन्स दिए थे कि भाई जहां से रिट्रेस करे वहां से अपनी एंट्री ले लो। ये रिट्रेसमेंट यहाँ से हो रहा है, ये रिट्रेसमेंट यहाँ से इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, एक 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है विच इज माई 60, नहीं एक ये रहा 62 जोन, ठीक है, और एक जोन ये है which is this 64 zone. Right. So basically we can expect the market to retrace from anywhere of these levels, क्योंकि ये 1 मिनट पे। अभी मैं आपको इनको बताऊंगी कैसे यूज करना है। Ma'am, last one question, sorry. Yeah. I know this 10 minute time frame is like the least used time frame, right? Like by Yeah. general people. But I feel like 10-minute order blocks are really efficient. What is your thought on that? 10 minutes honestly I've never used, so I can check it out if you are saying मतलब I can back test is। वैसे 15 minutes और 10 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक कहीं ना कहीं सेम लेवल पे ही बन रहे हैं। ये 15 मिनट का मैंने जो ओबी मार्क किया था 10 मिनट पे आ रही हूँ तो सेम लेवल पे बन रहा है। 15 मिनट का ये ओबी मार्क किया था 10 मिनट पे आ रही हूँ तो सेम जोन पे बन रहा है। तो आई थिंक इट इज द सेम थिंग ओनली, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस दोनों के अंदर शो नहीं हो रहा है। Thank you, ma'am. ठीक है नाउ गाइस। मैम एक या क्वेश्चन है मैम। मैम 24 सितंबर अपना 21.15 वाली मैम देखना कैंडल 15 मिनट्स पे मैम। ये 1 o'clock वाली है, ये ऑर्डर 21:15 मैम, यही पूछना था। जैसे ये दो ग्रीन कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल आ गई है, तो हम रेड कैंडल को मतलब मानेंगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आप नीचे इसको बनेगा? मानोगे रेड कैंडल को? ओके मैम। ये रेड कैंडल है तो इसको आप कंसिडर करोगे। इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ कल क्या क्या मूव्स आए थे। कल बहुत इजी था ट्रेड करना। सबसे पहला तो मूव ही बहुत इजी था, वो तो हमारा मिस ही हो गया था। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ से आपको पीछे से तो पता चल ही रहा है अप ट्रेंड है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको यही कहा है ना कि आपको या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना है या फिर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। यहाँ पे बीओएस हो रहे हैं तो इसके बाद हमें पता है कि हमें बाय साइड का ट्रेड ही ढूंढना चाहिए। बाय साइड का ट्रेड विल बी मोर बेनिफिशियल। सो यहाँ पे ये चीज मैंने सेटअप शाम को बनाया था कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अपना फिब लगाया हुआ था एंड यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया था इस लेवल पे कि मार्केट आएगी और मार्केट इस ऑर्डर से जब पिक करेगी ऑर्डर, मेरे को था कि भाई आ जाएगी 8, 9, 10 बजे तक, बट नहीं आई। इट केम इन द मॉर्निंग एट दिस पॉइंट विच इट मेड अ मॉर्निंग स्टार एंड इट वेंट अप। ये ट्रेड तो सबका मिस ही हुआ होगा। इसके बाद जब ये ट्रेड खत्म हो गया तो दूसरा ट्रेड बना जब यहां से लेके यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिला है इस पॉइंट पे। इसके बीच में कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करोगे तो वो नहीं वर्क करेंगे, क्योंकि आपका फिब लेवल भी मतलब एटलीस्ट कुछ तो सिनारी होना चाहिए ना। यहाँ पे फिब लेवल लगाएंगे तो 886 के लेवल पे तो आ ही रहा है एटलीस्ट, और आप डबल बॉटम भी कंसिडर कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनी है। इस बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद मार्केट हैज फर्स्ट हिट आर एसएल, ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ हुई है चीज। मैंने आपको बताया भी हुआ है ट्रेडिंग रूल्स में दैट आई यूजुअली ट्रेड ऑन वन सेटअप ओनली इन अ डे, एंड उसके अंदर मैं अपना एसएल लगा लेती हूँ बिलो द कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर मेरा एसएल हिट हो भी जाता है तो मैं री एंटर करती हूँ, बिकॉज आई नो दैट ऑर्डर ब्लॉक्स ना बड़े मतलब ये चीज होती है, बहुत होती है। आप अगर एक
वीक में 3 या 4 सेटअप बना रहे हो तो 2 बार उसमें से आपका पहले एसएलइट होगा, एसएलइट होने के बाद वो फिर से चांस देगा आपको एंटर करने के लिए, तो आपका काम है उधर री एंटर करने का। सो दिस वाज माय एंट्री पॉइंट, दिस बुलिश एनगल्फिंग। फर्स्ट आई ट्राइड माय एंट्री हियर एंड देन माय एसएल गॉट हंटेड। उसके बाद मेरे को एक और बुलिश एनगल्फिंग यहाँ मिली, तो इधर क्या हुआ, डबल कॉन्फर्मेशन हो गई, बिकॉज आई हैड a double bottom also here. Once this formed, I formed a double bottom here. One bottom is this and one bottom is this whole. So double bottom यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ से मैंने अपना ट्रेड प्लान किया, मैंने यहाँ से एंटर करा और मैंने यहाँ तक का टीपी अपना सेट किया। अब यहाँ से मार्केट गई ऊपर तक, बट बीच में मार्केट ने बेरिश एनगल्फिंग बना दी, तो मुझे यहीं पे रियलाइज हो गया कि बेटर ये रहेगा कि मैं यहीं पे ही ट्रेड कट कर देती हूँ अपनी, बेरिश एनगल्फिंग बन गई है, शायद वापस एक बार ही नीचे वाले लेवल से टैप करेगा। अब ये वाला तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक यूज हो चुका है तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, बट इसी जोन पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है जो मेरे को फिर मार्क करना पड़ता, विच वॉज दिस। सो ये यहाँ से भी फुलफिल हुआ है, जब इसने ये ऊपर का मॉर्निंग ये बनाया है विक से, इन्होंने यहाँ से ऑर्डर पिक करे हैं, बट मैंने जब इसको यूज किया था तो आई यूज्ड इट फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, दिस बुलिश एनगल्फिंग अगेन आई, तो इस एक ही सेटअप है, ये है एक ही सेटअप, एक ही लेवल है। इससे मेरी 3 एंट्रीज हुई कल। एक फर्स्ट एंट्री मेरा एसएलइट हुआ, उसके बाद सेकेंड एंट्री मैंने ले ली, उस पर मैंने लगाया 100 पिप्स का टारगेट था, बट 40 पिप्स से मुझे एग्जिट करना पड़ा। उसके बाद मैंने सेम जोन से फिर से एंट्री प्लान करी, यहाँ पे मेरे जो है 100 पिप्स का टीपी अपना अचीव हो गया, 100 से ज्यादा ही हो गया अप्रोक्स, मतलब 120 पिप्स तक का मेरा टीपी अचीव हो गया जो इस पॉइंट तक का था। सो दिस वॉज द करेक्ट एंट्री पॉइंट एक्चुअली, बट इसके लिए मेरे को पुरानी मैंने 2 और ट्रेड्स ली, एक में मेरा एसएल हिट हुआ, एक में मेरा टीपी हिट नहीं हुआ। सो अगर मैं पहले दोनों चांसेस से डीमोटिवेट होके बैठ जाती तो ऑफकोर्स मुझे आखिरी का चांस नहीं मिलता। तो आपको वेट करते रहना है चांसेस का, पर आपको रैंडम एंट्रीज नहीं करनी है, आपको हमेशा अपने एंट्री पॉइंट ढूंढ के कैंडलस्टिक पैटर्न पे एंट्री करनी है। ये जरूरी नहीं है कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न से ही मार्केट आपके डायरेक्शन में चली जाएगी, हो सकता है कि एक बार आपका एसएल हिट करे, जैसे आज का भी अगर आप देखो तो आपका पहले यहाँ पे एसएल हिट होता, अभी तो चलो मैं आपको बता रही हूँ कि आप और ज्यादा कंफर्मेशन कैसे ले सकते हो, बट फिर भी ऑर्डर ब्लॉक्स का जो एक्यूरेसी रेट रहता है वो 70% होता है। सो जरूरी नहीं है कि आपके सारे, जैसे ही आप मार्केट जैसे ही कैंडल स्टिक बनाए वैसे ही आपका टीपी हिट हो जाए, इट कैन गिव यू 1 एसएल एंड देन इट कैन मूव टुवर्ड्स द टीपी। सो यहाँ पे फर्स्ट बेरिश इनगल्फिंग, ये अगर आपने इस पे एंटर करा है आपका एसएल हिट होगा, एंड सेकेंड बेरिश इनगल्फिंग पे आपको री एंटर करना चाहिए। ये एक प्रॉपर आज का ट्रेड फॉर्म हो रहा था विच वॉज दिस, और दिन में भी एक और ट्रेड फॉर्म हो रहा था जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, जिसका मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे सेल नहीं। सेल में ही रहना है क्योंकि 60 मैंने बोला, तो अभी आपको जिसका नहीं मैम जिसका अभी नहीं कह रहा, मैं सुबह सुबह दिन की बात कर रहा हूँ। दिन में करीब वहां पे उस समय जैसे वो जो बड़ी सी बेरिश कैंडल बनी थी उसके बाद अच्छा सीधे आपने सेल वहां तभी से। सेल कर दिया था। हाँ यस मैम तभी कर लिया था ओके, सेल। बट हाँ दैट इज नॉट, मतलब उधर इतने ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस नहीं थे, ये एक कंफर्म जोन है, क्योंकि आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो हो चुका है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से हो गया, ये रीटेस्ट करने गया है ऊपर, ये बेरिश कैंडल इसने बनाई है। यहाँ पे मैंने भी मार्केट को नहीं देखा था, तो जैसे ही मैंने मार्केट को देखा, मार्केट उस टाइम इस पॉइंट पे आ चुकी थी, तब मैंने 60 का जोन बोला, 60, 62, 64, मतलब किसी भी जोन पे आए मार्केट तो हम लोग उससे अपना एंट्री कर लेंगे। मेरा तो यही रहता है कि भाई 60 पे आए 60 पे डाल दो, 62 पे आए वहां पे भी और ऐड कर दो, 64 पे आए तो और ऐड कर दो, क्योंकि कंफर्मेशन पूरी है यहाँ पे। पूरी कैसे है, सारे स्टेप्स मैच हो रहे हैं, पहले आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, दूसरा आपका ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, तीसरा आपका गोल्डन जोन पे भी है, चौथा आपको बेरिश इनगल्फिंग मिल रही है। सो सारा कुछ है, सो मिड इज वेरी मच लाइकली कि ये मतलब इस पॉइंट तक तो जाएगा ही। मैम 47 पे भी है ना ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड जोन इज लाइक एट 42 to 48। 47 पे है, तो वो मेरा Correct. सेकेंड टीपी होगा यहाँ पे, विच विल बी टेकन। Right. Because when I was seeing that bearish flag, that was like my TP 47 to 42 tak. हाँ And मतलब like I उसी see के a अराउंड है। demand zone too there at 42. राइट So, राइट, दैट इज देयर, यू आर करेक्ट, क्योंकि मेरा भी यही है। अभी मैं आपको अब इसका सेकंड भी बताऊंगी, और बाइंग साइड के लिए भी मैं वेट कर रही हूँ कुछ लेवल्स का, वो भी मैं आपको अभी एक बार दिखा देती हूँ। दोनों ही पूरा सेटअप फॉर्म करके, लेट मी शो यू गाइस, एक सेकंड। thank you, ma'am. ठीक है, नाउ ये तो सेलिंग के लिए था, अभी सेलिंग के लिए आपको पता है ये आपका फर्स्ट टीपी है, ठीक है।
और इसी के हिसाब से मतलब लाइव ट्रेडिंग, मतलब दिस इज समवॉट लाइक अ लाइव ट्रेडिंग ओनली, कि मैं आपको टॉपिक के साथ साथ आपको करा रही हूँ। मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं मतलब अब एसएमसी क्लासेस में आपको कहीं ना कुछ ट्रेड्स देती रहूं, जिससे कि आप कुछ ना कुछ समझ आता रहे आप लोगों को। सो दिस इज माई सेकेंड टीपी, दिस लेवल इज माई सेकेंड टीपी, बिकॉज यहाँ पे बाइंग साइड के लिए काफी ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक तो मेरा यहीं पे ही था, जो मेरा फर्स्ट ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो ये भी मेरा एक टीपी की तरह कंसिडर हो सकता है। आप या तो ये टीपी ले लो या आप ये टीपी ले लो, बात सेम ही है। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है दैट इज दिस, बाइंग साइड के लिए है मतलब ये सारे। एंड इसके आगे जो बन रहे हैं वो है ये वाला, and then that's it. So basically these are the three levels that we can see for buying on 15 minutes. This is according to 15 minute, या फिर आप सेलिंग के टारगेट्स यहां तक ले सकते हो। फर्स्ट टीपी, सेकेंड टीपी, थर्ड टीपी, इनको मॉनिटर करते रहो कि मार्केट कहां तक जाती जा रही है। ठीक है, मैम मैंने लास्ट क्लास नहीं देखी थी, तो मुझे एक बार थोड़ा सा आप आपको देखनी छोटा सा पड़ेगी, ब्रीफ आपको कर फिर दो। से देखनी पड़ेगी, मैं ब्रीफ दे ही नहीं सकती, इट इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, आपको पूरी क्लास फिर से देखनी पड़ेगी। ओके। मैम जो कल का आपका जो फाइनल सेटअप था बाइंग का, उसमें जो आपने जहाँ पे एंट्री लिया था एग्जीक्यूशन पॉइंट, वो मुझे उतना कंफर्मेटिव मतलब पर्सनली नहीं लगा था। मैं भी वॉच कर रहा था, बट बिफोर दैट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मुझे कुछ ये रही मतलब ना, समझ में नहीं आ रहा था। आई वाज वेरी कंफ्यूज। ये रही। नो, हाँ यहाँ पे। बट आपको ये भी तो देखना चाहिए कि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मतलब डिमांड जोन से मेरा मतलब है आपको विक्स देखनी चाहिए यहाँ पे कि कितनी सारी विक्स हैं। लेवल ही इतना स्ट्रॉन्ग है ये, यहाँ पे आप देख लो, विक देख लो, टचेस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wicks. That means this area will anyway move up. Candlestick pattern is not that strong, yes, but the आपको अपनी एंट्री प्लान जरूर करनी चाहिए। वो ये जरूर है कि वो आपका एसेलेट कर देगा, कोई बात नहीं, आप री एंटर कर लेना, बट आपको अपनी ट्रेड में एंटर करना चाहिए। यहाँ पे भी अगर किसी ने ये देखा था तो उसको इधर एंटर कर लेना चाहिए था। अगर उसका एसेलेट हो जाता तो कोई बात नहीं, वो री एंटर कर लेता। सो एंट्री करने से डरना नहीं है, आपको एंट्री करनी पड़ेगी। जब आपको कॉन्फ्लुएंसेस दिख रहे हैं तो आप एंटर नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे चलेगा? सारी चीजें तो थी यहाँ पे। ट्वीजर बॉटम भी तो था यहाँ पे मैम। अरे तो आप ही बता रहे हो तो आपको एंटर नहीं करना चाहिए था ना, ये रहा ट्वीजर बॉटम। नहीं, मैंने एंटर किया, मैं रणधीर को बोल रहा हूँ। मैंने एंटर किया था यहीं पे एंड आई पुट माय टीपी टू 50 व्हिच गॉट अचीव बिकॉज 5 का लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल वही था। तो फाइन, मैंने वहां पे हाँ तो दैट इज ग्रेट। ठीक है, सो ये आपका है। अब मैं आपको बाइंग के लिए मान लो ये लेवल्स, या फिर ये लेवल्स आप मान के चल लो कि सेल के टारगेट्स होंगे, दोनों में से कुछ भी है। यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी आपको बुलिश इनगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार या कुछ ऐसा मिलता है तो आप अपनी ट्रेड में से वैसे भी एग्जिट कर सकते हो। अगर आपने सेलिंग की कोई ट्रेड ले रखी है और आपको इन जोन्स पे कुछ ना कुछ दिखता है तो आप यहाँ से अपना फिर एग्जिट प्लान कर सकते हो। मतलब अभी काफी चांसेस हैं कि ये सेल आना चाहिए, क्योंकि हमारे टेक्निकल सारे यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दैट इज वाई। अब मैं आप लोगों को आज के कॉन्सेप्ट, और एक और चीज है कि 1 आवर पे भी अगर आप देखो तो 1 आवर पे भी एक बेरिश इनगल्फिंग क्लोज हो गई है। दिस इज नॉट एन ऑर्डर ब्लॉक, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई। या दिस इज नॉट एन ऑर्डर ब्लॉक, but this is still forming a strong bearish engulfing on 1 hour. So 1 hour candlestick patterns are of course very confirmative. 4 hours पे भी आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि मार्केट ऊपर से पुश कर रही है नीचे। तो अगर ये कैंडल सेलिंग के लिए क्लोज हो जाती है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस, मतलब फिर तो मैं अपना लास्ट टीपी तक ले लूंगी 43 तक। अगर बाय चांस ये कैंडल सेल साइड के लिए क्लोज हो जाती है तो मेरा ये हो जाएगा, जो मेरा लास्ट टीपी है मैं यहीं तक का अपना टारगेट फिर लगा लूंगी। बिकॉज 4 आवर की अगर मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है तो ऑफकोर्स इट इज वेरी मच लाइकली कि काफी नीचे तक आ जाएगा। सेलिंग प्रेशर भी दिखा रहा है मैम। सेलिंग प्रेशर है, टेक्निकल्स हैं। अब यार हमारा काम देखो, हम पहले से तो हमें कुछ नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता। हम अपनी ट्रेड लेते हैं सब कुछ देख के कि सारी चीजें मैच हो रही हैं, ट्रेड ले लो। एसएल हिट होगा तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारी रिसर्च करके ही ट्रेड प्लान करी थी। अब वहां पे एसएल हिट हो गया तो देन यू शुड नॉट फील बैड और यू शुड नॉट फील अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ दैट। यू शुड ओनली फील अंडर कॉन्फिडेंट इफ यू आर नॉट डूइंग द एनालिसिस। अगर आप रैंडम एंट्री कर रहे हो ऐसी, तब आपको फील होना चाहिए कि मैंने एंट्री क्यों ली, और मतलब अपने आप पे सेल्फ डाउट होना चाहिए। बट विद ऑल द एनालिसिस डन यू शुड बी केयर फ्री।
So now I will just first make like I'll tell you guys the second and third entries. उसके बाद हम लोग बाकी के एग्जांपल्स करेंगे. इसी के अंदर मैं आपको काफी सारे वो दिखा दूंगी कि आपको मतलब कैसे कैसे एंट्रीज करनी है, और एग्जांपल्स में काफी सारे आपको शो कर दूंगी. तो एंट्री 1 तो हमने कर ही लिया है. एंट्री मेथड 1 इज डन, which is the direct candlestick pattern entry, candlestick pattern on the same time frame. सेम टाइम फ्रेम एंट्री, ठीक है. इसी को और ज्यादा कंफर्म करने के लिए, मतलब इसी का ही एक्सटेंशन है. सो इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, एसएल हिट होता है वंस एंड देन बेसिकली 2 चांसेस आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं कभी कभी. इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. 2 चांसेस यहाँ पे देने पड़ते हैं क्योंकि कभी कभी एक बारी में एसएल हिट हो जाता है. अब बात करते हैं मेथड 2 की, जिसके अंदर आपको 4 आवर का ओबी लेना है. अगर 4 आवर का ओबी ले रहे हो तो 15 मिनट पे आना है. मैं बता रही हूँ 15 मिनट पे आके क्या ढूंढना है. 1 आवर के ओबी पे हो तो फिर 5 मिनट पे आना है. उसके बाद 15 मिनट के ओबी पे हो तो आना है 1 मिनट पे. 5 मिनट के ओबी पे हो तो भी आना है 1 मिनट पे. ठीक है. सो ये सारा करना है. ओबी तो आपने बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्क करिए. यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं और ज्यादा कंफर्मेशन ट्रेड की. सो अगर मैं बात करूं जैसे 15 मिनट और 1 मिनट वाली ओबी की बात कर लेते हैं, तो 15 मिनट पे हमने ओबी मार्क करी. उसके बाद हमने पहले देखा कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया. कैंडलस्टिक पैटर्न को कंफर्म करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न 15 मिनट पे ही फॉर्म हो गया. कैंडलस्टिक पैटर्न को और कंफर्म करने के लिए, जिससे हमारा डबल एसएल ना हिट हो, कैंडलस्टिक पैटर्न को और कंफर्म करने के लिए मैं आ जाती हूँ 1 मिनट पे. और 1 मिनट पे मुझे फाइंड करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर. चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड उसका रीटेस्ट पॉइंट. चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा. वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ 2-3 एग्जांपल्स तो आपको समझ में आ जाएगा. चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे, रीटेस्ट देखोगे, उसके बेसिस पे आपका ट्रेड हो जाएगा. अब चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है. अगर मार्केट एक ही एरिया के अंदर रेंज कर रही है, मतलब कि वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए आपको मल्टीपल टचेस मिलेंगे. चेंज ऑफ कैरेक्टर देने से पहले मान लो एक बार टच किया, वापस ऊपर चलेगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ. फिर एक और बार नीचे टच किया, वापस ऊपर चली गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ. सो अगर आपके पास मल्टीपल टचेस हैं, मतलब आपके पास मोर देन मोर देन 3 टचेस हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट CHOCH पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो. अगर आपके पास 1 टच ही है चेंज ऑफ कैरेक्टर का, तो आपको जो है रीटेस्ट पॉइंट का अपना वेट करना पड़ेगा. 1 टच चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, मतलब वो जो एरिया होता है उस पे आपको फिर रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा अगर सिर्फ एक टच आया है. अभी जो मैंने आपको सारी ट्रेड्स दिखाई, उनका चल के एक बार इन सबके एग्जांपल चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, फिर आपको इसका बेटर अंडरस्टैंड होगा. जैसे कि अभी वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है इस पॉइंट पे. इस बार एक एसएल हिट हुआ है इसके अंदर, उसके बाद री एंट्री हुई है. तो सबसे पहले अगर हम लोग ट्रेड देखते, सो आपको यहाँ पे दिखता कि इस पॉइंट से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है. चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये पॉइंट रीटेस्ट का होगा. तो इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से हमारी एंट्री प्लान कंसिडर करी जाएगी, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, रीटेस्ट भी हो गया, एंट्री करी जाएगी. बट उसके बाद थोड़ी देर के बाद एसएल हिट हो गया. एसएल हिट होने के बाद हमें फ्रेश प्लान बनाना पड़ेगा. तो ये सारा पीछे का हमें स्किप करना पड़ेगा. यहाँ पे मोस्ट रीसेंट जो हाई फॉर्म हो रहा है, हायर हाई बन रहा है यहाँ पे, और मोस्ट रीसेंट हायर लो फॉर्म हुआ है ये वाला. फिर आपको ये लेना पड़ेगा फॉर दी चेंज ऑफ कैरेक्टर. ठीक है. या फिर आप ये वाला भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो ऊपर का लेवल है ये सेम ही हाईज फॉर्म हुए हैं यहाँ पे. चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा उस वाले हायर लो से होता है जिसने हाईएस्ट पॉइंट बनाया होता है. यहाँ पे दोनों पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको ले लेते हैं, इसको भी लेंगे तो भी बात सेम ही है.
सो बेसिकली यहाँ पे आपको ये ब्रेक मिला है एंड ये फिर पूरा ब्रेक होता चला गया, यहाँ पे रीटेस्ट पॉइंट मिला है, ये 60 से रीटेस्ट हुआ है। अब मुझे पहले से कैसे पता था कि ये 60 का पॉइंट ही होगा रीटेस्ट का पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से भी रीटेस्ट सारे हो सकते हैं। ये आपका ये भी है एक रीटेस्ट पॉइंट और एक आपका रीटेस्ट पॉइंट ये वाला भी है। वैसे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे ही ज्यादा बेनिफिट होता है अगर आप मार्क करो। सो ये एक थर्ड मेथड है वैसे तो एंट्री का, बट इसके अंदर अभी के लिए आपको क्या देखना था, 15 मिनट की ओबी एंड उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक बार उसमें एसएल हिट हो सकता है, जैसे हुआ। एसएल हिट होने के बाद सेकंड चांस में आपको री एंटर करना पड़ता, जो एंट्री मैंने अभी आप लोगों को बताई है 60 पे करने के लिए। सो इसी के थोड़े बेटर और एग्जाम्पल मैं आपको शो करती हूँ। जैसे कल की ट्रेड्स देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो ये वाला मूवमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, ये दिस वाज द ऑर्डर ब्लॉक। इस टाइम पे चलते हैं 6:30 सुबह। मैम एक क्वेश्चन था, या ऑर्डर ब्लॉक के नीचे विग आके गया तो भी वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है? ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बिक गई मतलब पूरा यस नीचे? यस, पूरा यस। हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, विक जा सकती है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, कैंडल नहीं जा सकती लेकिन। ओके। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है इस पॉइंट से, मोस्ट रीसेंट इस पॉइंट से हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई है एंड मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट का चांस हमें नहीं दिया, मार्केट डायरेक्टली ऊपर ही जाती रही है। बिकॉज अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे विक के टचेस दिख रहे हैं कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले पॉइंट पे, विच इज 1 टच, 2 टच, 3 टच एंड 4 टच। इसने मतलब बेसिकली विक के टचेस से आपको 4 टचेस दे दिए एंड उसके बाद ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ फट गई। यहाँ पे आपको 15 मिनट पे मॉर्निंग स्टार मिला, 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक मिला, 1 मिनट पे आए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंट्री इसलिए होगी बिकॉज देयर वर मल्टीपल टचेस ऑन द चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले एग्जांपल इसी के जोन में ही देखते हैं। ये वाला भी मैं डिलीट कर देती हूँ, उसके आगे वाले लेवल पे चलते हैं। आगे वाले में हमने ये मार्क किया, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये बुलिश एनगल्फिंग बना, पहले ये बुलिश एनगल्फिंग बना, उसके बाद ये बना। तो ये दोनों ही देख लेते हैं कि कहाँ पे एक्चुअली चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। 12:15 So basically market is not able to properly give any change of character till this point। आप देख सकते हो यहाँ पे लोएस्ट लोअर हाई बन रहा है इस पॉइंट से, मतलब आप ये वाला लो लोगे, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, थोड़ा सा तो लो है प्रीवियस वाले लो से, तो इसको ले लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज करती रही, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, उसके बाद एक और न्यू लो बना दिया, तो हम लोग फिर ये वाला एरिया लेने लगेंगे। बेसिकली पूरा जोन एक ही है, इसी पे ही मार्केट ने बहुत देर तक रेंजिंग चालू रखी। इसके अंदर अगर मैं डायरेक्टली जो छोटी वाली बुलिश इनगल्फिंग है उस पे एंटर करती तो मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर उस टाइम पे नहीं मिला था, ठीक है। तो उसमें गलती मेरी है कि मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर वहां पे नहीं चेक किया, मैंने डायरेक्टली 15 मिनट पे अपनी एंट्री प्लान कर ली। बिकॉज मैं यूजुअली 15 मिनट पे कर लेती हूँ एंटर, मैं उसके बाद जाके देखती हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह हो रहा है या नहीं। सो ये बट ये आपको देखना बहुत जरूरी है एज अ बिगिनर। मेरे को तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तो मेरे एसएल भी हिट होते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं री एंटर कर लेती हूँ, मुझे पता है किस पॉइंट पे री एंटर करना है। बट विद यू गाइज यू नीड टू हैव कंफर्मेटिव ट्रेड्स। सो यहाँ पे जो फाइनल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है इस पे आप डायरेक्ट एंट्री अपनी प्लान कर सकते हो, बिकॉज यू कैन सी द अमाउंट ऑफ टचेज ऑन द चेंज ऑफ कैरेक्टर।
उसके बावजूद इसने आके छोटा सा रीटेस्ट पॉइंट दिया है, बट प्रॉपर रीटेस्ट नहीं है बिकॉज देयर वर टू मेनी टचेस ऑन चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद डायरेक्टली मार्केट हैज गॉन अप। मतलब आप देख सकते हो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एकदम से सारी बाइंग आ गई है। जो इतनी देर से रेंजिंग चल रही थी, पूरी बाइंग जो है आपकी वो एकदम से पूरी अपने आप आ गई यहाँ पे। सो दिस वाज द, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो सेकंड बुलिश इनगल्फिंग या कुछ बनी होगी, वो बनने के बाद एक प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो उससे हमारी एंट्री ज्यादा स्ट्रांग बनती है। उसके बाद अब नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं सेम। मैम अभी वाले लेवल पे ना ये 54 का डिमांड टैप किया and it just again went back. So do you think it's gonna come to, I mean, I just feel like यहाँ पे नीचे जब यहाँ पे आया मार्केट, कुछ टाइम पहले 53 वाले लेवल से ऑर्डर्स पिक किए होंगे। कौन से, कब, ये वाला बोल रहे हो आप? हम्म, ये बुलिश, ये जो मॉर्निंग स्टार या या गल्फिंग है, हाँ तो कर लिए ना इसने ऑर्डर्स पे कि ये विक्स के टचेस तो आ गए ना, तो इसने ऑर्डर टैप कर लिए अपने, मतलब यहाँ से एंड उसने वहां तक के ऊपर तक के ऑर्डर ब्लॉक मतलब सप्लाई वाले कर तक सकते हैं, जाके ऑर्डर उनको ब्लॉक तक दे का दिया। लिया। वही, ये भी आप कंसिडर करोगे, मैं इसको भी आपको भी दिखा दूंगी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। इसमें ओके, भी चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह हमें देख लेना चाहिए। मैम तो ये ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक फिर डिलीट नहीं होगा? कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? ये अभी तक नीचे वाला अभी भी विक का वैलिड ही होगा ना ये? टच आया है ना, कैंडल का टच नहीं आया। देखो, विक के टचेस आते हैं तो आप ऑर्डर ब्लॉक से अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे विक का टच आया, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो बिकॉज विक ने ऑर्डर्स यहाँ से पिक कर लिए, ठीक है। बट ये ऑर्डर ब्लॉक यूज फिर से हो सकता है आगे, क्योंकि अभी तक इस पे कोई कैंडल स्टिक क्लोज नहीं हुई है। टिल द टाइम कैंडल स्टिक डजंट गेट क्लोज, द ऑर्डर ब्लॉक इज नॉट यूज्ड फुल्ली। and ma'am, a proper change of character for us to like be like super insured would be after it breaks 52, right? Like at this level. On 15-minute time frame, no change of character Yeah. has already happened na at this point. No, that's correct. बोलना Like ना, what I'm तो saying ब्रेक is ऑफ अगर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब आप ब्रेक ऑफ हाँ स्ट्रक्चर viewers, लोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर will happen once this level is broken. 52 crosses. Okay, हाँ 52. Right. Okay. Thank you. ठीक है। सो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम, अभी मैं इसकी एग्जांपल्स आपको कराती रहूंगी हर क्लास में, तो टेंशन मत लो अगर नहीं आ रहा समझ में तो। एक बार 15 मिनट्स पे और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो आगे हुआ है इसके, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनके अंदर। मैम इस बार एग्जीक्यूशन और स्टॉप लॉस के साथ एक बार एक्सप्लेन आपको सो दैट ये देखो समझ इसके में आएगा अंदर, कि नहीं मैंने तो आपको यस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे ही कहा है ना एसएल लगाने के लिए, तो आपको तो 15 मिनट के हिसाब से अपना एसएल लगाना है कैंडलस्टिक के नीचे, और 15 मिनट के हिसाब से अपना टीपी लगाना है प्रीवियस हाई तक। ये मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया भी था आपको टीपी एसएल का। अब 1 मिनट पे जो टीपी एसएल है वो अभी तक बना नहीं है, अभी मैं आपको स्कैल्पिंग का बताऊंगी, वो थर्ड मेथड है, तो उसमें मैं आपको 1 मिनट का टीपी एसएल बताऊंगी। अभी तो मैं आपको एंट्री कंफर्मेशन बता रही हूँ कि कैसे होगी। ओके तो मैं पर्सनली 15 मिनट का मेथड ही ज्यादा यूज करती हूँ कि 15 मिनट पे ओबी बनाया, 15 मिनट पे कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट किया, जब कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो 1 मिनट पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढ लिया, और अगर वहां पे मल्टीपल टचेस हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही मैं खुश हूं। मैंने तो 15 मिनट पे अपनी एंट्री कर ली है वैसे भी, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर से मुझे कंफर्मेशन मिल गई। अगर सिर्फ सिंगल टच है तो मैं रीटेस्ट का भी वेट कर लेती हूँ कि हाँ थोड़ा और कंफर्म हो जाएगा रीटेस्ट से, तो ज्यादा बेटर होगा। Now, this point, this is the last one last trade that happened yesterday. So इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर और वो। ये था पॉइंट, यहाँ पे मार्केट ने ये बनाया है लोअर लो, ये बनाया है लोअर हाई, ये बनाया है सेम लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिकॉज ऊपर वाला बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, आप वो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बट जो मोस्ट रिसेंट लो होगा वही लेना चाहिए, तो ज्यादा उससे बेटर बेनिफिशियल हमें ही होगा। सो इसको हम लोग ले लेंगे फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिस, बिकॉज दीज बोथ आर सेम लेवल्स। सो इसको हमने लिया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे कहीं पे भी रीटेस्ट प्लान हो सकता है। दिस वॉज द आइडियल एरिया फॉर द रीटेस्ट, यहाँ पे भी कर सकते हो अपनी रीटेस्ट पॉइंट्स प्लान। वैसे भी हमारा जो एसएल है वो 15 मिनट के हिसाब से है, तो उसके अंदर हम लोग वैसे भी एसएल इस पॉइंट के नीचे लगा रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ एंटर करें या यहाँ एंटर करें, हमने एसएल वैसे भी यहाँ लगा ही रखा है।
सो इट इज ओके। आप डायरेक्ट CHO CH पे भी एंटर कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट वहां पे थोड़ी पिप्स मिस हो जाते हैं, थोड़ी बड़ी एंट्री हो जाती है। इसलिए रीटेस्ट पे जब आए कैंडलस्टिक पैटर्न 15 मिनट पे तो बन ही चुका है, रीटेस्ट आ गया तो आप इधर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, बट आपका SL जो है वो 15 मिनट के हिसाब से ही लगेगा इस मेथड के लिए। और आज का लास्ट जो मैं बन रहा था वो भी दिखा देती हूँ आपको। मैम आपने जो आज सेलिंग के लेवल दिए हैं वो किस बेस पे दिए, एक बार आप बता दोगे? आप बताओ। मैम मेरे को तो ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है 5 मिनट ऑर्डर का। ब्लॉक ही है सारे, इतना बड़ा स्विंग है तो इसके अंदर मेरे को सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके रखने हैं फॉर माय टारगेट्स एटलीस्ट। आप वहां से बाइंग करो या ना करो, पर अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो वहां तक के ही टारगेट लगाने चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके मैम। मैम So, यहाँ से भी उठ हाँ, तो सकती है ना मार्केट, बिकॉज there's so many wicks at this particular point 57.225 यहाँ at से this उठ current price। सकती है, नहीं, नहीं गिर सकती है। बिकॉज विक्स तो अच्छा, इतनी नहीं है, आप इस पॉइंट पे देखो तो सिर्फ एक ही विक है, मतलब विक्स तो इतनी सारी नहीं है, तो पीछे से फिर दूसरे एरियाज हो रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे ही 2-3 और विक्स होती तो मैं उसको सेलिंग के लिए कंफर्मेशन मान सकती थी, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही विक है। लाइक द प्रीवियस वीक्स वोट काउंट जहाँ पे इसने इतना वो सपोर्ट किया है और प्रीवियसली फिर नॉट वहाँ से काउंट, बिकॉज ये पूरा ब्रेक हो गया है, यहाँ से आप देख रहे हो ये पूरा हम्म, ब्रेक हो गया है, उसके बाद ये इस पॉइंट पे आया है वापस। ओके, तो नाउ इट्स गॉट इसलिए अ ब्रेक दैट तो इतना सपोर्ट। नहीं करूंगी। हाँ, मैम जैसे अगर विक्स बनी हुई है 24 उसको से एक भी बड़ी उठ सकता कैंडल है ना? कवर कर ले, तो मतलब उसका क्या लॉजिक है? तो ये ग्रीन बुलिश कैंडल बनी, अरे तो उससे क्या होगा? तो मैम ये फिर अगर हम इसको माने कि ये सेलिंग प्रेशर है तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। सेलिंग प्रेशर कहाँ, मतलब सेलिंग प्रेशर ही है, बाइंग प्रेशर कहाँ से आ गया एकदम से? ये ग्रीन बुलिश बनी जो, कहाँ बनी है बुलिश? ये ये मैम नॉर्मल पीछे कैंडल पीछे कोई भी पीछे, बुलिश बना दोगे, बुलिश ना मैम एंगल्फिंग पीछे है ना कुछ है। पीछे पीछे ये वाली, हाँ जी, ये हाँ जी, हमने तो सेलिंग इस पॉइंट से करी है भाई, हम तो ठीक, आगे सेलिंग ढूंढ रहे हैं, उसके आगे इससे हमें क्या मतलब? ठीक है। मैम 53-54 से भी सपोर्ट लेके जा सकते हैं ना ऊपर, या क्या अगर यार, वो ब्रेक 53-52 ओनली चांसेस द ज्यादा है? फर्स्ट टीपी। सो आपको फर्स्ट ओके। टीपी वही लेना है, एंड देन इसके आगे नीचे वाले जोन्स अपने मार्क करके रखने हैं फॉर मोर टीपीज। यहाँ पे हमारा जो SL रहता है वो 61, मतलब 62 मान के चल लो, 62 का अपना SL लगा लो, 59-60 पे आप लोगों का एंट्री होगा, वो ले लो भाई। अगर SL हिट होगा तो कोई बात नहीं, ऊपर आपको यहाँ पे एक और O भी दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। सेलिंग साइड के लिए ये O भी है एक और, जो ये बन रहा है। हो सकता है मार्केट एक बार और इस पे आके टैप करे और यहाँ से फिर सेलिंग के ऑर्डर दे फिर से। सो 62 पे आपका SL हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप वो ले लेना SL, एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से री एंट्री पॉइंट्स आप प्लान कर सकते हो। नाउ दिस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ये जो हमने मॉर्निंग स्टार बनाया है, इसको अगर मैं आपको 1 मिनट पे शिफ्ट करके दिखाऊं, 1 मिनट का तो अब आप लोग मतलब अच्छे हो जाने चाहिए। इस पे शान ने आपके साथ इतने क्लासेस में 1 मिनट वाली चीज कवर करी है। सो या इसके अंदर ये था हमारा एरिया। ये है मोस्ट रीसेंट लोअर लो, इस पॉइंट से ही बन गया एक्चुअली मोस्ट रीसेंट। एक सेकेंड मुझे चेक करने दो क्या टाइम हो रहा था उस पॉइंट पे। ये टाइम है आपका 1:15 का, सो 1:15 का ही देख लेते हैं एक बार एग्जैक्टली। कैंडल स्टिक बन गई 1:15 पे, हमें दिख रहा है ये हुआ है
So this is somewhat, this is again not a change of character over here, because change of character होने के लिए ये वाली जो wick है ये भी कंप्लीट होनी चाहिए, ये इस पॉइंट पे कंप्लीट नहीं हुई है, ये विक इसी पॉइंट पे रह गई है ये कैंडल। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा हो तो रहा ही है यहाँ पे कहीं ना कहीं, मतलब अराउंड इस पॉइंट पे आप मान सकते हो कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिल गया है। इसके बाद हमारी जो ट्रेड्स होंगी वो प्लान की जाएंगी, इस पॉइंट से प्लान करोगे पहले, बिकॉज दिस इज द रीटेस्ट पॉइंट, इससे करोगे, इसमें आपका एसएल हिट होगा। उसके बाद मार्केट फिर से इस पॉइंट पे आई है, इस पे फिर से आप ट्रेड, मतलब ये आज थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि मैं आपको 15 मिनट पे अगर दिखाऊं तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक सेकेंड, काफी बार उसने आके अपना रीटेस्ट करा है, मतलब बहुत इजीली वो ऊपर नहीं गई है। इस पॉइंट पे अगर हमारी एंट्री होती तो हमारा एसएल वैसे भी इन दोनों कैंडल्स के नीचे होता, जो हमारा शायद एक बार आके हिट हो जाता इस पॉइंट पे। सो लेट्स चेक, एक सेकेंड। मैम मेरा एग्जैक्टली यही हुआ था, मैंने तो 5 स्लॉट आपको वो लिए री और एंटर करना पड़ेगा, मतलब आपको री एंटर करना पड़ेगा, मैं वही आपको बता रही हूँ एक्चुअली कि एवरी टाइम दिस, हाँ, सो दिस इज द थिंग। इसमें आपका फर्स्ट एसएल हिट हुआ, फिर आपको री एंटर करना पड़ता, ये री मॉर्निंग स्टार दूसरी, इसमें आपकी री एंट्री होती विद योर एसएल बिलो दीज विक्स अगेन, योर एंट्री एट दिस पॉइंट एंड टारगेट जो आपने पहले ले रखा था वही टारगेट। सो ये ऐसे होता फिर री एंट्री के टाइम पे, फर्स्ट में तो हमारा एसएल ही हिट हो जाता है, यहाँ पे री एंट्री करनी पड़ती इस पॉइंट पे। सो 1 मिनट की जो चीज होती है सेकंड मेथड में, दैट इज जस्ट अ कंफर्मेशन, वो एंट्री पॉइंट नहीं होगा आपका कभी भी। इसमें भी अगर आप देखो, सो मैंने आपको इसके अंदर ये जो है 15 मिनट ओबी 15 मिनट कैंडलस्टिक बनने के बाद हम जा रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जस्ट टू फाइंड द कंफर्मेशन ऑफ 15 मिनट कैंडल। ठीक है, ये जो सेकंड मेथड है दिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट मेथड, और ये आप नॉर्मल 15 मिनट मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स पे यूज करोगे, जैसे आप जिस टाइम फ्रेम पे ओबी मार्क कर रहे हो आपका टीपी और एसएल उसी टाइम फ्रेम पे लगेगा। इस पे 1 मिनट पे कोई एंट्री और एग्जिट नहीं होगा। 1 मिनट का मेथड मैं आपको अब बताऊंगी थर्ड एंट्री मेथड में। इस वाले उसके अंदर किसी को कोई डाउट? इसमें ज्यादा काम नहीं है, इसमें सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और फिर 1 मिनट पे आके CHOCH रीटेस्ट पॉइंट देखना है। वैसे भी हमारा एसएल और टीपी जो है वो 15 मिनट के हिसाब से है, सो हमें रीटेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। इट इज मोर अबाउट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए, जिससे हम श्योर हो जाएं कि मार्केट फिर ऊपर ही जाएगी उस सिचुएशन में। मतलब एंट्री 15 मिनट में लेना है, बट दिस इज जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। यस यस एग्जैक्टली, दैट इज राइट। Okay. सो 1 और 2 जो मेथड्स हैं वो दोनों कंबाइन करके आपको ट्रेड प्लान करनी है 15 मिनट्स पे, मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स पे, जो ये सारे टाइम फ्रेम्स हैं जिसपे ओबी बन रहा है उन्हीं पे ही करनी है। अब बात करते हैं 1 मिनट के सेटअप की। 1 मिनट एंट्री मेथड, इसको आप यूज कर सकते हो फॉर हम लोगों ने, मैंने आपको वो कराया था 20 पिप्स चैलेंज, करा है आप लोगों ने 20 पिप्स चैलेंज? स्कैल्पिंग करने नो के लिए। मैम। नो मैम। नहीं करा ना, तो वो एक बार कर लेंगे आगे आगे वाले सेशन में। तो उसमें क्या करना होता है बेसिकली, उसमें क्या किसी भी स्कैल्पिंग जो करते हैं जिनको 20-30 पिप्स चाहिए होते हैं, 20-30 पिप्स कैप्चर करने के लिए स्कैल्पिंग के लिए हम लोग ऑफकोर्स 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पूरा नॉर्मल सेटअप ही बनाओगे। नाउ दिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ मेथड 2, ठीक है? जैसे मेथड 2 वाज एन एक्सटेंशन ऑफ मेथड 1, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ मेथड 2। आपको यही चीजें पहले करनी है, इसमें आपको ओबी तो बनाने हैं इसी टाइम फ्रेम्स पे, पर इसके बाद आपको आना है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो इसमें क्या करना है, ये मैंने लिख लिया, यही सेम चीज आप यहाँ पे लिख लेना इन दिस मेथड ऑल्सो। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब आप आते हो, अब जैसे मैं 15 मिनट और 1 मिनट की बात करती हूँ, सो इसमें 15 मिनट पे मैंने अपना ओबी बनाया, यहाँ पे मैं 1 मिनट पे आई। अब ये इसमें भी अगर मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है 15 मिनट पे तो ऑफ कोर्स ज्यादा बेटर होगा। एंट्री और एग्जिट मेरा 1 मिनट पे ही होगा, मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि 15 मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न भी वहां पे हो। ये आपने यूज किया फॉर कंफर्मेशन।
नॉट फॉर एंट्री। ठीक है, एंट्री तो हमने पुराने मेथड में सीख ली 15 मिनट पे कैसे करनी है, तो 1 मिनट के लिए हो रहा है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न कंफर्मेशन ले लिया, ओ भी ले लिया। अब 1 मिनट पे आए। 1 मिनट पे आपने पहले देखा चेंज ऑफ कैरेक्टर। वंस चेंज ऑफ कैरेक्टर इज डन, आपको फाइंड क्या करना होगा? रीटेस्ट पॉइंट। रीटेस्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए आप यूज करोगे फिब का और उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक का। फिब और ऑर्डर ब्लॉक कंबाइन करके आपको 1 मिनट पे अपना जो है ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से अगर आप ट्रेड प्लान करते हो ऑन द कैंडल स्टिक पैटर्न, तब आपके जो एसएल और टीपी लगेंगे वो उसके हिसाब से लगेंगे। अब मैं इस मेथड का आपको दिखा देती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। अभी वाले की बात करें, जैसे जो अभी सेटअप बनाया है उसमें यही चीज फॉलो हुई है पूरी। मतलब मैंने तो 15 मिनट के हिसाब से ऑफ कोर्स करा है, पर अगर जैसे मिस हो जाए एंट्री या कुछ हो जाए तब आप ये चीज कर सकते हो। सो इसमें क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हमारा यहाँ से हो ही चुका है। ठीक है, लास्ट स्विंग यही था, इससे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने हो तो गया, पर रीटेस्ट पॉइंट नहीं मिला। अब रीटेस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे काफी सारे अपने पॉइंट्स मार्क हो रहे हैं। सो इसके लिए आई कैन मार्क दिस लेवल, आइडियल लेवल यही है, बट जरूरी नहीं है कि वो इस पॉइंट तक आए। ठीक है, ये स्विंग काफी बड़ा है, यूजुअली इतने बड़े स्विंग्स नहीं होते, छोटे स्विंग में ही मार्केट अपना रीटेस्ट दे देती है। एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये है 1 मिनट का, और मेरा जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है एक ये बन रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे बीच में और बन रहा है इस पॉइंट पे। सो अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें बस वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कब आके इनमें से किसी पे भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए। अब जैसे मुझे यहाँ पे दिख गया कि इधर कैंडल स्टिक पैटर्न बना, ये वाला बेरिश इनगल्फिंग इस ऑर्डर ब्लॉक में, तो अगर मैं स्कैल्पिंग करना चाहती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इस पॉइंट पे एंट्री करती हूँ, इसके ऊपर अपना एसएल लगाती हूँ, कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। इसमें मैं एसएल टीपी अभी आपको लिखवा दूंगी। और मेरा जो टीपी लगता है वो यूजुअली प्रीवियस लो तक लगता है, प्रीवियस लो से 5 या 6 पिप ऊपर ही लगता है, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। सो इसमें टीपी और एसएल कैसे लगाओगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एसएल बहुत छोटे हो जाते हैं आपके, एक बस ये एडवांटेज आपको मिल जाता है। सो टीपी के लिए यहाँ पे लगाओगे प्रीवियस हाई, ये 1 मिनट के लिए हैं, माइंड इट। 1 मिनट टीपी लगाया, प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो। 15 मिनट पे तो हम पूरा ही ले लेते हैं कैंडल, पर 1 मिनट पे हम लोग क्या करते हैं, 5 पिप्स अबव और बिलो लगाते हैं। मतलब कि जो भी आपका, जैसे यहाँ पे हमारा डाउन साइड के लिए था, ये वाला था हमारा बेसिकली, तो इसके 5 पिप ऊपर हम लोग अपना टीपी ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, उससे फास्टर टीपी हिट होता है। तो 5 मिनट्स अबव लगाना हमेशा ज्यादा बेटर है ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और एसएल जो लगाओगे, एसएल लगाओगे अबव ओबी ऑफ 1 मिनट। जो आपने 1 मिनट की ओबी ली है उसके ऊपर लगाओगे, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर नहीं लगाओगे। ठीक है, 15 मिनट वाले मेथड में आपको लगाने हैं टीपी नॉर्मल प्रीवियस हाई लो पे। उसमें कोई वो नहीं है कि कैंडल स्टिक तक, विक तक नहीं लगाना, कैंडल स्टिक तक लगाना है इसमें, जो मतलब प्रीवियस कैंडल स्टिक आपको शो हो रही है। ठीक है, और अपना एसएल लगाओगे इसके अंदर, बिकॉज 15 मिनट पे एसएल लगा रहे हैं, बड़ा एसएल भी लग रहा है। हम टाइट रखना चाहते हैं एसएल, बहुत बड़ा नहीं लगाना चाहते, ओबी पे के नीचे लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें आप लगाओगे कैंडल स्टिक के बिलो या अबव, कैंडल स्टिक पैटर्न के, मतलब जिसपे आपकी एंट्री प्लान हो रही है। Ma'am, could you go through the 1 minute again if you don't mind? Yeah, I'm going through. I'll show you some more examples. सो दिस वॉज द एंट्री ओवर ईयर। यहाँ पे अगर कोई स्कैल्पिंग करता तो उसके इजिली 40 पिप्स यहाँ पे अचीव हो जाते, और उसने एसएल लगाया होता 10 पिप्स का, तो उसके लिए 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मोटा मोटा बैठता, विच इज प्रीटी गुड। नाउ दिस इज मोर, मतलब इसमें
ज्यादा दिमाग लगता है, पर इसमें पैसे ज्यादा जल्दी बनते हैं। जो बड़ा वाला सेटअप होता है 15 मिनट का, उसमें दिमाग कम लगता है पर उसमें पैसे भी लेट बनते हैं। उसमें वेट काफी करना पड़ता है, बैठना पड़ता है काफी देर। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, उसके हिसाब से आपको अपना ये डेवलप करना है। एक बार 15 मिनट पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो अपने ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह हैं वो देखते हैं, एंड देन उन्हीं को 1 मिनट पे स्विच करके मैं आपको दिखाती हूँ। एक फॉर्म हो रहा था यहाँ पे। So firstly, इस सेटअप पे आते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको यहाँ से मिल रहा है, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था। ठीक है, अब यहाँ से आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये विक थी, ये पूरी विक भी चली गई, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब मेरा काम है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने का। सो ऑर्डर ब्लॉक मेरे को यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं? मेरे को एक तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये मेरा फेल हो जाता क्योंकि ये कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है, ना ये कोई ट्वीजर बॉटम है। सेकंड मेरा वो भी बनता इस पॉइंट पे। थर्ड मेरा बनता वो भी इस पॉइंट। मेरा काम है ओबीज मार्क करके रखने का। मुझे नहीं पता कि कौन से लेवल से ऑर्डर पिक होंगे। ये वाला ऑर्डर फेल हो गया, इसको डिलीट कर देंगे। ये वाला ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ, इसको भी डिलीट कर देंगे। इस वाले ऑर्डर पे आके मार्केट ने ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया। अब यहाँ पे एक बार लेट्स सी, चेक एंड सी कि यहाँ पे हमें कुछ मिलता है या नहीं। 15 मिनट का तो प्रॉपर सेटअप यहाँ पे फॉर्म हो ही रहा है, आप लोग देख सकते हो। प्रॉपर मॉर्निंग स्टार है और प्रीवियस हाई तक भी टीपी गया है, और उसके नीचे आपका ऐसे लो। तो 15 मिनट का पूरा सेटअप मैच कर रहा है। 1 मिनट का सेटअप देख लेते हैं एक बार। मैम व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजा है, वो सही है क्या? मैं चेक करती हूँ। ठीक है, वो तो वो वाला नहीं चेक कर सकते, इट इज नॉट लेटिंग मी गो, जबकि आई हैव द प्रीमियम वर्जन इवन देन। ठीक है, ये अब देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। इसमें हुआ था क्योंकि ये वाली ट्रेड मैंने ली थी। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी ट्रेड थी ये दिस वॉज द एरिया फॉर योर एंट्री। अब इसके अंदर आपको बहुत हद तक समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। मंडेज को हम लोग टारगेट्स वगैरह अपने स्मॉल लगाते हैं, बट इसमें प्रीवियस हाई यहीं तक का ही था। यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करती मंडे को ट्रेड करना, बट बिकॉज यहाँ पे सारे कॉन्फ्लुएंस बैठ रहे थे। अगर आप फिब लेवल भी लगाओ पूरा ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक, तो एग्जैक्ट गोल्डन जोन पे आके ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा था, एंड ऑर्डर ब्लॉक पे ये बुलिश इनगल्फिंग मिल रहा था। इसी को 1 मिनट पे स्विच करते हैं। इस पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट कौन सा बनेगा आपका? लोअर हाई फॉर द चेंज ऑफ कैरेक्टर 130 के अराउंड वो कैंडल क्लोज हुई है, तो अराउंड दिस पॉइंट यहाँ पे मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अपने रीटेस्ट पॉइंट पे एंट्री प्लान करना चाहती हूँ, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कहाँ है? इस पूरे रीटेस्ट पॉइंट में ये जो पूरा स्विंग है, इसमें मेरे को एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, दिस इज गेटिंग फेल्ड, कैंडल इज क्लोजिंग बिलो द लेवल। सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक इज दिस। इस पे आके मेरे को एंट्री पॉइंट मिला है इस पॉइंट पे। इसके नीचे मेरे को अपना एसएल लगाना है। आप देख सकते हो एसएल हिट किए बिना उसने अपना टारगेट अचीव किया है। टारगेट यहाँ पे रहता प्रीवियस हाई तक। सारे रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 1 मिनट पे हमने रूल बना ये लिखवाया है कि आपको 1 मिनट की ओबी के नीचे एसएल लगाना पड़ेगा। कैंडल स्टिक के नीचे नहीं एसएल लगेगा, बिकॉज 1 मिनट
पे 2 3 4 बार उसी एरिया पे मार्केट आके टैप करती है, इसीलिए हमें 1 मिनट पे थोड़ा बड़ा एसएल लगाना पड़ेगा। कैंडल स्टिक के नीचे नहीं लगा सकते आप, ओबी के नीचे लगेगा जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर आप यहीं पे ही एंटर कर लोगे तो ये गलत एरिया है एंट्री करने के, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से नहीं मैच कर रहे। इस स्विंग ने CHOCH दिया, मतलब मेरा काम है इसी स्विंग पे मेरे को ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने चाहिए। इसी स्विंग के ऑर्डर ब्लॉक्स में मुझे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है जिसमें मुझे ये वाले सारे टचेस मिल रहे हैं। इनमें आप कहीं पे भी एंट्री प्लान कर सकते हो, लेकिन एसएल आपका इनके नीचे होगा और टीपी आपका 1 मिनट के हिसाब से ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो इफ वी सी, यूजुअली आई प्रेफर एंटरिंग ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न ओनली। सो ये बुलिश इनगल्फिंग पे मैंने अपना एंटर करा, ये 1:1.2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, यहाँ पे थोड़ा कम था, बट स्कैल्प के हिसाब से इतना ही बनता है। स्कैल्प में बहुत बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज नहीं होते। और आप स्कैल्प और स्विंग कंबाइन भी कर सकते हो कि भाई एंट्री कर ली 1 मिनट पे, आपको 15 मिनट पे कैंडलस्टिक पैटर्न तो यहाँ पे मिल ही गया था ना, तो आप एंट्री कर लो 1 मिनट पे, एसएल लगा लो 1 मिनट का, टीपी लगा लो 15 मिनट्स का, क्योंकि 15 मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे बन रही है, इसलिए 15 मिनट का टीपी लगाया। और मैम नॉर्मली ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज ये 1 मिनट वाला टीपी है, वहां पे हम 50% बुक कर लिया, देन वी कैन होल्ड इट। आप वो कर सकते हो, या फिर आप 2 अकाउंट्स बना सकते हो। बहुत लोग 2 अकाउंट चलाते हैं, राइट। एक में वो स्कैल्पिंग ही करते हैं कि यहाँ तक आया यहाँ पे कट कर दिया, दूसरे अकाउंट में उन्होंने रनिंग छोड़ दी, या एंड फिर दो सेकेंड एंट्री ट्रेड्स लगा 15 दी। मिनट कंफर्मेशन। हाँ, या फिर 2 ट्रेड्स लगा दी, एक अपने छोटे राइट। लॉट पे ले ली, वो यहाँ पे एग्जिट, सॉरी बड़े लॉट पे ले ली, वो यहाँ पे ये एग्जिट कर दी, और एक छोटे लॉट पे दे दी जो रनिंग छोड़ दी। ओके। सो दोनों चीजों को आप कंबाइन भी कर सकते हो। मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं, 3 मेथड्स आप इंडिविजुअली यूज करना चाहो आप कर सकते हो, उन्हें कंबाइन करके यूज करना चाहो आप कर सकते हो। बट कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। 1 मिनट एसएल लगा रहे हो तो 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल लगेगा। 15 मिनट पे टीपी लगा रहे हो तो प्रीवियस हाई कैंडल स्टिक तक लगेगा। 1 मिनट पे टीपी लगा रहे हो तो 1 मिनट के हाई से थोड़ा सा नीचे ही आपका टीपी लगेगा, वही ज्यादा बेटर रहेगा। So some things you need to keep in mind with your entries and exits। और इसी के एक आध और एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। या 15 मिनट के टारगेट में लाइक यू वर सेइंग कि विक को नहीं बॉडी को कंसिडर करना है क्या टीपी, क्या तो व्हाई आरंट वी कंसीडरिंग द विक, क्योंकि वो तो एज अ बॉडी स्ट्रक्चर वो इट्स एक नॉट ब्रेक ऑफ नेसेसरी स्ट्रक्चर दे दैट रहा इट है वहां विल, पे। नो भाई जरूरी नहीं है ना इट विल गिव द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप पहले से कैसे बता रही हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है? यहाँ पे इसने लोअर हाई बनाया, मेरे पास लोअर हाई की तो सारी कॉन्फ्लुएंसेस हैं, पर मेरे पास ये कॉन्फ्लुएंस थोड़ी है कि ये वाला लेवल ब्रेक होगा। मैं ये चीज पहले से कैसे बता सकती हूँ कि ये लेवल ब्रेक होगा या नहीं? ओके। So that is why we are gonna take this as a first TP। आप ऑफ कोर्स इस लेवल को मॉनिटर करके इसको देख सकते हो कि कहाँ तक ये नीचे जा रहा है। जैसे मैं यूजुअली, जैसे अभी ये वाला ट्रेड चल रहा है, ये मुझे पता है कि अच्छा ट्रेड है, तो मैं इसको, क्योंकि सारे कॉन्फ्लुएंस मेरे को मिले इसलिए अच्छा ट्रेड है, तो इसलिए मेरा फर्स्ट टीपी यही है, पर मेरे दिमाग में है। अब मैं इसको मॉनिटर करूंगी, यहाँ पे अगर मुझे मान लो कोई बुलिश इनगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार वगैरह मिल जाता है तो मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगी, या 1 मिनट पे मुझे अगर चेंज स्ट्रक्चर चेंज मिल जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगी। अगर मुझे नहीं मिलता तो आई कीप होल्डिंग माई ट्रेड टिल माई सेकेंड टीपी। और अगर आप नहीं बैठ के देख सकते चार्ट्स, जो लोग वर्किंग हैं, आप बहुत बिजी रहते हैं स्टफ, उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए, उनको फिक्स टीपी एसएल लगा के छोड़ देना चाहिए। बिकॉज ये होता है बहुत बार मार्केट इस पॉइंट तक आ जाती है, उसके बाद अगले दिन तक यहाँ आने लगती है, जब आप चेक करते हो वापस आपके एंट्री पॉइंट पे ही आया हुआ होता है। सो ये 3 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आप प्रैक्टिस करो। इनको मैं आपको आगे, अभी मेरी 2 से 3 क्लासेस और हैं आपके साथ ऑन एसएमसी, सो उसमें इनमें मैं आपको और एग्जांपल्स वगैरह शो करती रहूंगी। आज का ट्रेड आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए अब, क्योंकि 15 मिनट पे तो बन ही रहा था। अगर ये मिस हो गया, आइडियल ट्रेड तो यहीं पे ही था कि आप यहीं पे ही एंटर कर लो, बेरिश इनगल्फिंग है स्ट्रॉन्ग, बट जिसका मिस हो गया वो 1 मिनट पे आके रीटेस्ट पॉइंट पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे मेरा भी मिस हो गया, तो मैंने इस पॉइंट पे अपना ट्रेड प्लान कर लिया, एसएल मैंने लगा लिया है अपने हिसाब से। अब एसएल अगर हिट होगा तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आना चाहिए हमें। मैम अभी ये वाली ट्रेड आप 55 पे थोड़ी बुक कर दोगे और फिर बाकी ट्रेड करते रहोगे?
नहीं, मैं 53 पे थोड़ी बुक कर लूंगी, बाकी मैं फिर आगे ऊपर तक इसको यूज करूंगी। Okay. ठीक है। सो या नाउ गाइस तो डाउट। मैम ये एक क्वेश्चन था मैम, जो आपने बताया ये जो पहला टारगेट है 2653 का, तो हाँ, यहाँ पे अगर 1 मिनट पे जाएंगे, अगर आगे जो भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तो अभी आपने बताया कि अगर वहाँ पे कोई भी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा तो आप एग्जिट कर दोगे पूरी ट्रेड को। तो मैम इस पे यहाँ पर क्या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देखना होगा मैम, यहाँ पे 1 मिनट 2653 पे लेवल पे आके? चेंज ऑफ हाँ हाँ। कैरेक्टर, इसमें क्या देखना है? 1 मिनट पे गया ये, यहाँ नीचे आया, यहाँ पे इसने मान लो रेंजिंग करी थोड़ी, उसके बाद ये प्रीवियस लो तोड़ दिए, ऊपर चला गया, तो मैं यहीं एग्जिट कर दूंगी फिर। ओके। मैम आप यूजुअली एशियन सेशन ट्रेड नहीं करते करके, मतलब दैट नहीं। माय इंप्रेशन वाज, बट हाँ, just for my information, ma'am, don't you think it's like one of the good sessions that we can trade for it safe is good, SLTP? it is safe, yes, but it is just that my timing doesn't match on it, that's why I don't trade it. मतलब सुबह होता है तो उस टाइम कैसे ट्रेड करेगा कोई? Makes sense. सो दैट्स Because मैं व्हाई इंडिया usually के देख रहा हूँ कि साथ के बीच अच्छी, अच्छा मूव आता है ना एशियन सेशन में। एशियन राइट, सेशन में 50 टू 60 पिप्स का स्मूथ और मिल इजी जाता मूवमेंट easy आता है, spot. 3 से 4 घंटे के अंदर 50 टू 60 पिप्स का मूवमेंट आता है। सो आप उसको है। कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक तो देखो इतनी जल्दी एसएल नहीं हिट होगा, आराम Yes. आराम से मूवमेंट आता है, तो वो सब चीजें हैं। बट या फॉर इंडियंस द सेशन डजंट वर्क बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, मोस्ट पीपल आर नॉट अवेक एट दैट टाइम। पर ये 8:30 जैसे मतलब every day that's giving some kind of a nice move up down at least for the past 5-6 days. So I was thinking, अच्छा मतलब it's a good session to kind of, या इट इज गुड, यू कैन प्लान योर ट्रेड्स इन इट, वो कोई इशू नहीं है, मतलब अगर आपको टाइम मैच करता है तो यू कैन गो अहेड। एंड उसमें भी ऐसे मतलब मैं कल रात से वॉच कर रहा था 3:45 AM से, हैड सम ट्रेड्स गोइंग ऑन। सो आई वाज जस्ट सीइंग दिस मैम कि मतलब वॉल्यूम तो 7 बजे के बाद ही आनी है वहाँ पे, लाइक इंडियन टाइम में। सो बिफोर दैट there is no possibility, there is no sense to take a trade. But what do you recommend, like till max how much should be folded in the Asian session? London session तो 11:30 ओपन तो हो जाता आपके है, उससे टीपी के पहले। हिसाब से होगा ना, वो तो रोज टीपी चेंज होगा, तो वो मतलब जब तक आपके टीपी आपने जो लगा रखे हैं वो जब तक हिट नहीं होंगे तब तक आप कैसे एग्जिट करोगे? नो नो मैम, दैट इज ऑब्वियस, बट मैं आपसे ये पूछ रहा था कि लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट विद इन द एशियन सेशन व्हिच वुड बी लाइक द बेस्ट आवर्स टू ट्रेड, और यू नो समथिंग लाइक दैट, पेयर्स यू जो आर कि मूवमेंट आस्किंग मिल मी? सकती है। सॉरी? पेयर्स, आर यू आस्किंग मी द पेयर्स, नो व्हिच नो नो मैम, पेयर्स? जस्ट द गोल्ड, आई एम जस्ट आस्किंग जैसे वॉल्यूम आपके हिसाब से कब बढ़ती है एशियन सेशन में? इज इट बिटवीन 7 Okay, AM? okay. It's 7 to 9. I feel that there's the highest volume, 7 to 10 approx. Okay, okay, Yeah. that's all. Thank you, ma'am. ठीक है। मैं अभी 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ना यहाँ पर? हाँ, आप यहाँ बना सकते हो, यहाँ ये रहा। ओके, थैंक यू। मैम स्टॉप लॉस में कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से लूंगा या लेवल टच के हिसाब से? कैंडल क्लोजिंग के मतलब स्टॉप लॉस बताया तो मैंने, स्टॉप 1 मिनट पे ओबी स्टॉप के लॉस लेवल पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करूंगा या टच? स्टॉप लॉस तो आप लगा के छोड़ दोगे ना, आपको थोड़ी ना कुछ करना है, वो तो मार्केट ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देगी आपका स्टॉप लॉस, ऑटोमेटिकली आपका कट हो जाएगी ट्रेड। अगर आप मैन्युअली उसे कट करना चाहते हो तो कैंडल क्लोजिंग का आपको वेट करना पड़ेगा वहां पे। क्योंकि मैम कभी कभी क्या होता है कैंडल थोड़ी बड़ी बन जाती है तो स्टॉप लॉस बढ़ जाता है क्लोजिंग का वेट करते करते। नहीं, आपको वेट तो करना ही पड़ेगा ना यार, इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आप अगर बिना क्लोजिंग के एंटर कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, पर वो ट्रेड ही सही नहीं होगी। आपको कैसे पता कि बेरिश एंगल्फिंग ही बनेगी? हो सकता है वो ना बने, फिर क्या करोगे? यस। और कोई डाउट? मैम ये जो कल की न्यूज है 650 हाँ, की, इवनिंग 650, वो एक इम्पोर्टेंट रहेगी? लेट मी चेक, मैंने चेक नहीं किया हुआ है। ओवेल्स फिक्स है।
Powell Speaks है. Powell Speaks is like around gives you around 80 to 100 pips of momentum. जो So आप नवंबर में रेट कट्स एक्सपेक्ट के कर बारे में सकते शेयर हो. किया। हाँ, this is 100 pips of move. मैंने आपको लिखवाया हुआ है. फाइनल जीडीपी भी है। Final GDP है. This will give you still give you 100-150 pips of move. ये है ज्यादा इम्पोर्टेंट. इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है. तो कल रिस्की है काफी. मतलब कल पे डिपेंड करता है अब कि क्या होगा. कल के आपको सेटअप्स बनाने पड़ेंगे. अब तो आपको फिब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब कुछ आता है. स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी आपको एंट्री आ गई है एक लेवल तक. सो इसके बेस उसकी उसी सब के बेसिस पे आप इसमें अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो. अगर कुछ प्रॉपर बनता है तो ऑफ कोर्स वी विल बी अपडेटिंग इट. बट अगर नहीं होगा तो फिर हम भी कुछ नहीं डालेंगे इसमें. मैम एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे क्या? कि मतलब ये क्लासेस के लिए थोड़ा सा प्रिसाइजली आप मैसेज कर सकते हो क्या कंफर्मेशन, क्योंकि आज का पूरा मेरा सेशन छूट गया क्योंकि मैंने लेट मैसेज देखा कि आज पहले मैसेज था कि क्लास है, फिर अरे बोल यार रहा कि कैंसिल नहीं ही है, कर दी फिर थी मैंने तो. बट फिर भाई वही है ना, आधे लोग कुछ कहते हैं आधे लोग फिर वो 2-3 लोगों ने बोला कि आप फंस मतलब रहे हो. मेरा बस इतना आप रिक्वेस्ट है कि एक डिसीजन जो भी आप लोग फाइनल कर दो, क्योंकि मैम जैसे काम था ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा कि आप नहीं लेने वाले क्लासेस से मैंने काम को आगे कंटिन्यू कर लिया, yeah, I get it. तो पूरा सेशन Actually, छूट there गया was तो। a little bit of confusion today. मैम जो अभी का ट्रेड सेल का चल रहा है ये वापस ऑर्डर ब्लॉक को ये करने के लिए आएगा, रिट्रेस करने के लिए? जरूरी नहीं है यार. ऑलरेडी देखो रिट्रेसमेंट हो चुकी है. यहाँ से भी हो चुकी है. ये छोटा वाला 1 मिनट? नहीं, ये मैं समझ गई आपकी बात. पर ऑलरेडी उसने रिट्रेसमेंट कर दी है. एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेसमेंट हो गई. दूसरी ये ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेसमेंट हो गई. दिस तो बार बार ही थोड़ी रिट्रेस करता रहेगा. ऑलरेडी रिट्रेसमेंट इज डन. मैम 1 मिनट का बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कभी कभी. ये कर टैप करके वापस चले जाता है, फिर बिना टैप करे ही नीचे गिर जाता है. अरे यार मैंने आपको बताया है तो मेथड्स आपको उसी के हिसाब से करना पड़ेगा. अगर आप रैंडमली एंट्रीज कर रहे हो 1 मिनट पे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पैसे कमाने, तो वो नहीं होगा ना. आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ बताई आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी. अभी भी मैंने 1 मिनट पे आपको ट्रेड्स दिखाई, सही है बिल्कुल. दैट इज ओनली बिकॉज वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फॉलो करी. अगर वो नहीं होता, अगर मैं रैंडमली आके यहाँ पे बाय की ट्रेड कर लेती तो गलती होती, क्योंकि कुछ मैच नहीं कर रहा उसमें. एग्जैक्टली. तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है 15 मिनट पे, उसको कैसे डिफाइन करके 1 मिनट पे लाना है. वो चीज आपको प्रॉपरली चेक करनी पड़ेगी. मैम ओके. ये 2700 जो लेवल है जो इसको जाना है क्या? मतलब वो वाला, उसके लिए हम लोग जो बाइंग प्लान करेंगे 43 सेफ वही रहेगा ना, जैसे कल न्यूज़ भी है हाँ, उसके मतलब बाद आपको और बाइंग जो मिडिल ईस्ट में प्लान जो टेंशन चल रहा है। आप ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके रख सकते हो. आप एरियाज ओके मार्क करके रख सकते हो. बट आप ओके कुछ कॉन्क्रीट प्लान उसमें मत बनाओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लेवल्स कब तक चलते हैं. हो सकता है वो लेवल फेल हो जाए, हो सकता है उससे और नीचे गिर जाए. तो हम कोई बायस नहीं बनाते अपने दिमाग में. हम हमेशा लगा के रहने देते हैं कि लेवल है, ओके अगर इस पे आके सारी चीजें बनती हैं लाइक द कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, देन वी विल डेफिनेटली एंटर. बट अगर नहीं फॉर्म होता कुछ, देन वी विल लीव इट. ओके थैंक यू। Will मैम you be taking अभी class tomorrow? टुमारो नहीं होगी आप लोग की क्लास. Okay. आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप लोग एक दिन का टाइम ले लो इस चीज को समझने में ढंग से, क्योंकि थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है. तो इसके जो मेथड्स हैं सारे, उनको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके समझो, उनके नोट्स बनाओ. उसी के बाद वील मूव अहेड इन द नेक्स्ट क्लास. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डूइंग माय पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप विद यू गाइज. सो उसके लिए भी आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ट्रेडिंग सेटअप में ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं. ये देख सकते हो आप, फर्स्ट टीपी अचीव होने वाला है बस. और मैम would you हाँ, also discuss the psychology anytime soon? we will be doing it later on, but psychology, I personally don't do so much psychology, because I'll tell you what, if your technicals are strong, अगर आपको ये सब चीजें आती हैं,
तो आपको साइकोलॉजी में क्या इशू आ रहा है? मैम आपको मतलब पता है मैं कि होल्ड आप नहीं कर पा ट्रेड रहा। होल्ड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप जर्नल नहीं कर रहे हो, जर्नल अभी तक हुआ नहीं है, सो वी विल आल्सो बी डूइंग जर्नलिंग। सो उसके ओके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि जर्नल कैसे करना है एंड स्टफ। ओके जर्नलिंग एक बार आप करनी शुरू करोगे तो आपको वो साइकोलॉजिकल पार्ट हट जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। मैम आइडियली तो फर्स्ट टीपी हिट हो गया हाँ है ना? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। 53 का। राइट। एक नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी आज की ट्रेड। 70 पिप्स हम लोगों ने निकाल लिए, 60 पिप्स, 50 पिप्स जिसने लेट भी एंटर करा होगा उसने भी कुछ ना कुछ यहाँ पे निकाल लिया होगा। वो सारी चीजें मैच करके हमने इस पे ट्रेड प्लान करा था। सो नेक्स्ट सेशन ऑन फ्राइडे। ठीक है। मैम क्या अभी बाई प्लान कर सकते हैं? नहीं, प्लान नहीं कर सकते। कांट प्लान बिकॉज कोई रीजन नहीं है ना। 4 आवर्स टाइम पर फिप के हिसाब से वही लेवल बन रहा है, बाइंग लेना है तो अरे 43। पर 4 आवर पे या आपको मिलना भी तो चाहिए। फिर 4 आवर की 4 आवर पे कहाँ से बन रहा हाँ है? मैम 43 पे है तो मैम देयर इज अ डिमांड जोन 43 देयर। का। हम्म। भाई वो सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो इस या पॉइंट पे कह रहे हैं कि यहाँ से ऑर्डर ब्लाइंड ब्लॉक्स बाइंग के प्लान कर लें। यहाँ से कैसे कर लोगे आप बाइंग वो प्लान? भाई हाँ, वो तो गलत है। वो अभी नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे रीजन जब मिले तो आप मेरे को भेज के बताना कि ये रीजन है बाइंग के लिए। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर, दिस इज करेक्ट। बट इसके अंदर अभी तक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह नहीं है। इनफैक्ट द ऑर्डर ब्लॉक हैज गॉटन फेल्ड ओनली बिकॉज कैंडलस्टिक पैटर्न हैज गॉट क्लोज्ड बिलो द ओबी. या So this is kind of failed only. It can go certain level up till this level again and then again start falling. We need proper confluences for planning a trade. मैम थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। Okay, bye guys. You guys rewatch this recording and everything. Next class, then we'll do the trading setup. गुड नाइट मैम। Okay, good night, थैंक guys. यू मैम, गुड नाइट। थैंक यू।